इंडियन नेवी की तरफ से एसएससी का यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है एसएससी ऑफिसर्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। ये आपकी एंट्री जनवरी 2027 की रहने वाली है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ब्रांच कैडर साहब यहाँ पर सब कुछ मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये जो आपका एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो कोर्स है ये आपका जनवरी 2027 से आपका शुरुआत होगी और आपका इंडियन नेवल एकेडमी केरला में आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, अब ब्रांच कोड की बात करें तो पहले आपकी यहाँ पर है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इसमें आपका हाइड्रो कैडर आपका ये कैडर रहने वाला है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया है किसी भी डिसिप्लिन में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए बीटेक में, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर 76 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली है। ठीक है, बाकी यहाँ पर बॉन्ड बिटवीन ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, अगर आपकी डीओबी इसके बीच है तभी आप इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे ब्रांच है वो आपकी है पायलट। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन, अगर आपने बीटेक कंप्लीट किया है किसी भी डिसिप्लिन में तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 10th और 12th में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर रहा हो। ठीक है, और उसमें आपने मिनिमम 60% मार्क्स ऑब्टेन किए हो तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। पायलट की जो वैकेंसी है वो आपकी है 25। ऐसे ही आपकी नेक्स्ट है नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर की 20 वैकेंसी है। तो वही नेक्स्ट आपकी है एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, यहाँ पे वैकेंसी 18 यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है लॉजिस्टिक ब्रांच। इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है। अगर आपने बीटेक किया है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एमबीए किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी में किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एमएससी वाले एमसीए वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एमसीए यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स जिन्होंने किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और एमएससी अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में की है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंने बता दी है। नंबर ऑफ पोस्ट जो आपकी लॉजिस्टिक ब्रांच है इसमें आपकी 10 वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट आपकी है एजुकेशन ब्रांच। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है एजुकेशन के लिए वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये आपका क्वालिफिकेशन मेंशन है एजुकेशन ब्रांच का। तो यहाँ पर ब्रांच पे आते हैं तो क्वालिफिकेशन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने एमएससी या फिर एमए किया है मिनिमम 60% मार्क्स से तो फिर आप एजुकेशन ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी है एमएससी और एमए के लिए वो आपकी है 7। इसके अलावा अगर आपने बीटेक किया है बीटेक किया है किसी भी डिसिप्लिन में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एमई एमटेक किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी उनके लिए है यहाँ पर 18। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है इंजीनियरिंग ब्रांच। जनरल सर्विस कैडर आपका यहाँ पर रहने वाला है। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं बीटेक अगर आपने किया है इन स्ट्रीम्स में। अब यहाँ पर स्ट्रीम कौन कौन सी मेंशन है तो वो आप देख सकते हैं। मरीन इंजीनियरिंग एक स्ट्रीम आपकी यहाँ पर है। अगर आपने बीटेक किया है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीटेक किया है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या फिर मेटलर्जी इंजीनियरिंग में या फिर अगर आपने बीटेक कंप्लीट किया है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस कैडर में। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो आपकी है 42। नेक्स्ट आपकी है सबमरीन टेक इंजीनियरिंग ब्रांच। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है, अगर आपने बीटेक किया है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोर्स में या फिर अगर आपने बीटेक किया है कंट्रोल इंजीनियरिंग में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग या फिर अगर आपने बीटेक किया है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में अगर किया है, इन ब्रांच में अगर आपने बीटेक कंप्लीट किया है तो फिर आप सबमरीन टेक इंजीनियरिंग ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 8 है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है इलेक्ट्रिकल ब्रांच और कैडर रहने वाला है जनरल सर्विस का। इसमें अगर आपने बीटेक कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में या फिर अगर आपने बीटेक कंप्लीट किया है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर पावर इंजीनियरिंग में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपकी है 38। फिर इसी तरह से नेक्स्ट आपकी यहाँ पर है सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ठीक है, ये आपकी ब्रांच रहने वाली है सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में अगर आपकी बीटेक हुई है या फिर अगर आपने कंप्लीट किया है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ब्रांच में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन स्ट्रीम में अगर आपने बीटेक किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कंप्लीट किया है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यानी एईसी स्ट्रीम में अगर आपने बीटेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो।
अगर आपने अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है तो भी आप इस ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो, सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी यहाँ पर है वो आपकी 8 है। अब ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, यहाँ पर देखिए मेंशन्ड है ओनली फॉर मेन। अब इसके लिए भी आप डीओबी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 Jan 2002 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच आती है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको पोस्ट बताई। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मर्चेंट नेवी के लिए यहाँ पे एज लिमिट वो सब आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, इस टेबल में आपको मेंशन्ड है। इस टेबल की जो नोटिफिकेशन है ये मैंने अपलोड कर दिया अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, गवर्नमेंट जॉब अपडेट ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अब कैसे क्या इसमें अप्लाई करना होगा, हु कैन अप्लाई, तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है, कैसे क्या कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसी कंडीशन है जब यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू होगा उसके पहले आपका डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो मार्कशीट है वो आपको मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, टैटू नहीं होना चाहिए। बाकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे joinindiannavy.gov.in, इस पे आप जाकर मेडिकल जो गाइडलाइंस है वो आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। टेन्योर ऑफ कमीशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 12 इयर्स का यहाँ पे टेन्योर रहने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम 2 इयर्स का यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी, जो भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं अपनी डिग्री में उसके बिहाफ पर आपकी यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग होगी, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, एसएसबी इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, बाकी जो गाइडलाइंस है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन नेवी की यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है, इस पे आप जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जो बताया आपको शॉर्टलिस्टिंग होगी, जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स होगा उसकी पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगी इंडियन नेवी की वेबसाइट पर, नॉर्मलाइजेशन कैसे क्या रहने वाला है पीडीएफ उसकी वहां पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं बी बीटेक जिन्होंने किया है तो उसके लिए भी यहाँ पर अगर आप 5th सेमेस्टर में हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस मेंशन है, वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जैसे कि प्री फाइनल ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो वहाँ पर मार्क की जाएगी। ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिग्री आपकी पहले आ जानी चाहिए जब आपका एसएसबी इंटरव्यू हो। बाकी मेरिट लिस्ट मैंने बता दी है, एसएसबी इंटरव्यू के बिहाफ पर ही आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे होगी। ठीक है, और मेडिकल क्लियरेंस के बाद ही आप यहाँ पर ज्वाइनिंग ले पाएंगे। अब ट्रेनिंग की यहाँ पर बात करते हैं तो ट्रेनिंग का आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब लेफ्टिनेंट सब्जेक्ट की जो ट्रेनिंग होगी रैंक की वो आपकी केरला में होने वाली है, आईएनए केरला में। ठीक है, प्रोबेशन का पीरियड जो है वो आपका 2 इयर्स का रहने वाला है। सभी ब्रांच जितने भी मैंने ब्रांच यहाँ पे डिस्कस की सभी का यहाँ पे जो टेन्योर रहेगा वो आपका 2 साल का रहेगा। ठीक है, पे एंड अलाउंसेस की बात कर लेते हैं तो इनिशियल जो ग्रॉस सैलरी होगी आपकी सर्व लेफ्टिनेंट की वो आपकी 1,25,000 रुपीज पर मंथ तक रहने वाली है। अप्रॉक्सीमेट आपकी सैलरी है, इतनी आपकी सैलरी रहेगी। बाकी आप इसका अलाउंसेस क्या क्या रहने वाले हैं उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अब इसमें कैसे क्या आपको अप्लाई करना होगा तो वो भी आप यहाँ पर देख लें। तो आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, आपको री लॉग इन करना होगा, आपको आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा, फिर री लॉग इन करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। काफी सिंपल सा इसका प्रोसेस रहता है। ठीक है, प्रोसेस में उतना कुछ खास है नहीं। तो यही थी आपकी अपडेट। तो इंडियन नेवी में आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, अच्छी जॉब आ गई है। अगर आपने बीकॉम, एमएससी, बीएससी, बीए, एमए कुछ भी आपने किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।